सबसे पहले तो जैसा कि आप 5000 स्कूल वाला मर्जर वाला मुद्दा उठा रहे हैं, हमारे संगठन के साथी इतने मजबूत हैं यहाँ पे कि उन्होंने प्रोटेस्ट करके यहाँ तक बात पहुँचा दी, कोर्ट तक मामला पहुँच गया और वो रोक लग गई है। अच्छा, छात्र संघ चुनाव क्यों नहीं हो पा रहे हैं भाई, क्या कारण मेन इसका है? योगी सरकार डर रही है ना, योगी सरकार डरने के कारण ही चुनाव नहीं करवा रही है। जब माननीय न्यायालय ने ये बात कह दी है कि छात्र संघ चुनाव होने चाहिए, तो योगी सरकार क्यों डर रही है? वो सिर्फ गुंडा राज लाना चाह रही है? कुछ जो नेता हैं योगी सरकार में, उनके खुद के बच्चे तो बाहर पढ़ रहे होते हैं, यहाँ पे कुछ गरीब दलित पिछड़े वर्ग के बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके पास इतना नहीं है कि वो इतना फ़ीस दे पाएँ। उसके बाद भी एक के बाद एक फ़ीस वृद्धि बढ़ाते जाना, ये बहुत नाकामी है। वो बच्चों को जब पढ़ने ही नहीं देंगे, जब फ़ीस वृद्धि करेंगे तो बच्चे स्कूल में एडमिशन नहीं लेंगे तो गुंडा राज पनपेगा, जो योगी जी चाहते हैं। सबसे पहले तो जैसा कि आप 5000 स्कूल वाला मर्जर वाला मुद्दा उठा रहे हैं, हमारे संगठन के साथी इतने मजबूत हैं यहाँ पे कि उन्होंने प्रोटेस्ट करके यहाँ तक बात पहुँचा दी, कोर्ट तक मामला पहुँच गया और वो रोक लग गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 अड्डा न्यूज। हमारे साथ बातचीत के मौजूद हैं एनएसयूआई की प्रदेश प्रभारी देवकी पटेल जी। देवकी जी, आपने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की हुई है, आपको क्या लग रहा है एनएसयूआई की आपको प्रदेश की जिम्मेदारी मिली है, कैसे निर्वहन करेंगे आप? सबसे पहले तो मैं हमारे राहुल जी का धन्यवाद करती हूँ, हमारे एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण जी का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे बड़ी जिम्मेदारी दी है। यूपी सेंट्रल की जिम्मेदारी संभालना मेरे आप में एक बहुत गर्व का विषय है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा हमारी लीडरशिप प्रियंका जी ने भी काम किया है। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा भी दिया है। एक प्रभारी के तौर पर अगर मैं यहाँ आई हूँ तो मैं सबसे ज़्यादा यहाँ पे काम करूँगी, लड़कियों को जोड़ने का काम करूँगी। एक सवाल ये निकल कर सामने आता है, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के द्वारा स्कूलों को जब मर्जर किया जाता है, एनएसयूआई के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरते हैं। उनकी आवाज़ को अगर देखा जाए, उनका आवाज़ उठाना और मामला कोर्ट तक जाना, कोर्ट से राहत तो मिल गई है। फिलहाल आपको क्या लग रहा है संगठन में अभी और क्या आपको मजबूती करनी है? जो अभी तक आपके यहाँ जो भी प्रदेश प्रभारी थे उन्होंने अभी तक जो छोड़ दिया है, जो भी चीज़ें कमियां हैं, उनको और बेहतर आप कैसे करेंगे, क्या नए उपाय करेंगे उस पर? सबसे पहले तो जैसा कि आप 5000 स्कूल वाला मर्जर वाला मुद्दा उठा रहे हैं, हमारे संगठन के साथी इतने मजबूत हैं यहाँ पे कि उन्होंने प्रोटेस्ट करके यहाँ तक बात पहुँचा दी, कोर्ट तक मामला पहुँच गया और वो रोक लग गई है। अब दूसरी बात यह है कि हम यहाँ पे क्या क्या करने वाले हैं। हम स्कूलों के लिए बहुत सारी चीज़ें नहीं लाने वाले हैं, जो जैसे मैंने वहाँ कॉन्फ्रेंस में बताया कि हम पोल खोल एक लॉन्च करेंगे, जिससे वीडियोस फोटोज सब बनाए जाएंगे और बात वहाँ तक पहुँचाई जाएगी। संगठन के लिए भी हमने बहुत सारी चीज़ें सोची हैं कि हम अगर हमारी मांग नहीं पूरी होती है तो हम सबसे पहले तो घेराव करेंगे। इस बार अगर छात्र संघ चुनाव नहीं होंगे तो हम सबसे ज़्यादा मैं लगी हुई हूँ कि सबसे पहले सीएम हाउस का घेराव ही होना चाहिए। अच्छा, छात्र संघ चुनाव क्यों नहीं हो पा रहे हैं भाई, क्या कारण मेन इसका है? योगी सरकार डर रही है ना, योगी सरकार डरने के कारण ही चुनाव नहीं करवा रही है। जब माननीय न्यायालय ने ये बात कह दी है कि छात्र संघ चुनाव होने चाहिए, तो योगी सरकार क्यों डर रही है? वो सिर्फ गुंडा राज लाना चाह रही है क्या? छात्र नेता उभर के नहीं आएंगे, सिर्फ गुंडे ही उभरेंगे क्या यूपी में? एक सवाल ये भी आता है कि दिल्ली की कुर्सी का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है, 75 जिले हैं, अभी 24 में इलेक्शन होता है, कांग्रेस पार्टी को 6 सीटें मिलती हैं, एक महिला के तौर पर प्रभारी की जिम्मेदारी मिली है आपको क्या लग रहा है, कितनी चुनौतियां आपके सामने दिख रही हैं आपको? मेरे सामने तो बहुत बड़ी एक सबसे बड़ी जिम्मेदारी है मेरे लिए है, और एक चुनौती भी है कि मैं यहाँ की प्रभारी बनी हूँ। मैं अपना 100% पूरा दूंगी कि यहाँ पे अच्छे से चुनाव हो और हमारे संगठन के लोग भी लड़ें। एक लेकिन सवाल ये निकल कर सामने आता है, आप देख रही होंगी आज के समय में प्राइवेट स्कूलों की फीस लगातार बढ़ती रहती है, पेरेंट्स हैं काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं। आपने देखा होगा कि प्राइवेट जो स्कूल हैं उनकी फीस हर साल इतनी तेज़ी से बढ़ती है, आदमी की इनकम उतनी नहीं होती है। देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की बात कर ली जाए, सरकारी स्कूलों से पढ़कर लोग बने हुए हैं। ये आज के समय आप लोग कुछ ऐसा करने वाली हैं ताकि प्राइवेट स्कूलों में गरीब का बच्चा आराम से उसको एडमिशन मिल सके? सबसे पहले तो मैं इस मुद्दे में ये कहना चाहूँगी कि फ़ीस वृद्धि हो रही है। कुछ जो नेता हैं योगी सरकार में, उनके खुद के बच्चे तो बाहर पढ़ रहे होते हैं, यहाँ पे कुछ गरीब दलित पिछड़े वर्ग के बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके पास इतना नहीं है कि वो इतना फ़ीस दे पाएँ। उसके बाद भी एक के बाद एक फ़ीस वृद्धि बढ़ाते जाना, ये बहुत नाकामी है। वो बच्चों को जब पढ़ने ही नहीं देंगे, जब फ़ीस वृद्धि करेंगे तो बच्चे स्कूल में एडमिशन नहीं लेंगे तो गुंडा राज पनपेगा, जो योगी जी चाहते हैं। अच्छा, आपने काफ़ी ग्रामीण क्षेत्रों में भी आप गई होंगी, अब इससे पहले आपने जहाँ काम किया होगा, जो आपको दायित्व एनएसयूआई से मिला होगा, आपको क्या लग रहा है आज के समय में एक छात्र के जीवन में क्या क्या चुनौतियाँ ऐसी हुई हैं जिन चुनौतियों का वो सामना करता है, आप लोग उसके लिए मदद करेंगे कुछ ना कुछ? कुछ छात्र होते हैं जो संगठन में काम कर रहे हैं,
जो चाहते हैं कि हम चुनाव लड़ें, सबसे पहले तो मेरा फोकस है कि जैसे अभी मुझे बताया कि जिला पंचायत चुनाव होने वाले हैं, मैं चाहूँगी कि उसमें इनको भी पार्टिसिपेट करने का मौका मिले, जिससे हमारा नेतृत्व बहुत मजबूत हो। अगर ऊपर से मतलब हमारा नेतृत्व अगर संगठन के लिए मदद करेगा, संगठन में टिकट देगा, तो हमारा छात्र जो है, संगठन के लोग जो हैं, वो और भी मजबूती से उभर कर आएंगे और छात्र नेता यहाँ से निकल के बहुत ऊपर तक पहुँचेंगे। बात की जाए चुनाव की तो 2022 में नारा आप लोगों की पार्टी का आता है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। उत्तर प्रदेश में क्या लड़कियों को अगर चुनाव के टिकट मिलते हैं, क्या चुनौती बहुत तगड़ी यूपी में होती है महिलाओं के लिए? महिलाओं के लिए यूपी में तगड़ी होती है चुनौतियाँ, लेकिन जो बहुत सारे लोग हैं उन्हें मदद करते, अगर एक लड़की को टिकट मिलती है ना, तो उस परिवार के लिए बहुत बड़ा गर्व की बात होती है सबसे पहले कि आज हमारी बच्ची को टिकट मिल गया है। सब इकट्ठे होके उनके लिए प्रयासरत रहते हैं कि वो वहाँ पे रहें, इकट्ठा रहें और सब कर पाएँ। चुनौतियों की रही बात, तो एक लड़की होने के नाते बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। योगी राज गुंडा राज के नाम से फेमस है पूरे देश भर में। लेकिन सरकार का तो नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों को लिए देखिए कितनी योजनाएं चला रहे हैं। बहुत सारे ऐसे हैं बच्चियों को सुमंगला योजनाएं चल रही हैं कि बेटियों की पढ़ाई बाधित न हो। सरकार का तो ये दावा है बेटियों की पढ़ाई बाधित ना हो। अगर वो बाधित नहीं हो रही होती तो वो स्कूल नहीं बंद कर रहे होते, इतने रेप नहीं हो रहे होते। यहाँ पर सारी चीज़ें तो यूपी में ही हो रही है ना। अच्छा, उत्तर प्रदेश आप आई हुई, कानून व्यवस्था को कैसे देखती हैं उत्तर प्रदेश की आप? इस पर मैं कुछ नहीं। अच्छा, चलिए, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब मेरा आपसे एक अंतिम सवाल है कि अब अपने आपने पद को आपने ले लिया है प्रभारी का, सबसे पहले कौन सा काम करने वाली आप हैं? सबसे पहले यहाँ पर जो है छात्र संघ चुनाव कराने के लिए हमारी बहुत मतलब मजबूती है। हमारा पूरा फोकस है कि छात्र संघ चुनाव होने चाहिए। सबसे बड़ा फोकस ही पूरा छात्र संघ चुनाव के लिए है। और ये जो स्कूलों वाला मुद्दा चल रहा है, ये स्कूलों को मर्ज जो किया जा रहा है वो ना किया जाए। हम इस पे लगातार लगे हुए हैं कि ना हो। और तीसरा मुद्दा हमारा छात्रवृत्ति को लेकर है कि छात्रवृत्ति हर छात्र को मिले। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। तो आपने सुना, हमारे साथ बातचीत कर रही थी प्रदेश NSUI के प्रभारी देवकी पटेल, जिन्होंने बहुत सारे मुद्दों पर उनको काम करना है, जिस पर उन्होंने बातचीत की है। वीडियो जर्नलिस्ट अंकित के साथ शुभम अवस्थी, 24 अड्डा न्यूज़, लखनऊ से। नमस्कार।